कौन? बलराम जी पिछले जन्म में कौन है? श्री लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ही इस जन्म में बलराम बने हैं। क्यों बने बलराम? इसका भी एक कारण था। एक बार की बात है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए, उस समय गुरु वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण जी की पीठ थपथपाई। वाह लक्ष्मण, तुम्हारे जैसा भाई इस धरती को अब पता नहीं कब नसीब होगा। तुमने अपने भाई के लिए अपनी पत्नी का, अपनी निद्रा का, अपने भोजन का त्याग किया है। लक्ष्मण जी ने 3 चीजें त्यागी हैं। पत्नी, 14 वर्ष के लिए पत्नी, नींद और निद्रा, नींद और भोजन। तो भोजन नहीं किया, सोए नहीं 14 साल, और 14 साल तक किसी नारी का स्पर्श नहीं किया श्री लक्ष्मण जी ने, क्योंकि मेघनाथ को वरदान था कि जो 12 वर्षे नींद नारी जो त्यागेगा, इसके अलावा युद्ध करेगा सो वह मारा जावेगा। इसी के सत पर है वह जीवित मेघनाथ बलवान, सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान। मेघनाथ को कितनी शक्तियां थीं? मेघनाथ को वरदान था 12 साल तक जो नींद और नारी त्यागेगा वही मेघनाथ को मार सकेगा, नहीं तो नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा 12 नहीं, हम 14 साल के लिए त्यागेंगे। 14 साल के लिए नींद नारी, और नींद नारी नहीं, तीसरा भोजन भी त्याग दिया। लक्ष्मण जी कुछ खाए नहीं, सिर्फ भगवान श्री राम के चरण धोकर, माता जानकी के चरण धोकर लक्ष्मण जी केवल चरण अमृत पी के 14 साल जीवित रहे। जब सीता जी नहीं थी तो केवल राम के चरण धो धोकर लक्ष्मण जी जब भी पानी पिया करते थे, राम के चरणों को धोकर चरणों का धौमन पिया करते थे। ऐसे लक्ष्मण जी सबसे सेवक धर्म कठोरा, बड़ा स्नेह श्री लक्ष्मण जी का। जब गुरु वशिष्ठ जी पीठ थपथपा रहे थे, लक्ष्मण जी आपने तो नारी, निद्रा और आहार का त्याग किया है। राम जी बोले प्रभु, लक्ष्मण ने नारी और नींद का त्याग किया है, मैं जानता हूं। 14 साल तक सोए नहीं। राम जी ने कहा पर लक्ष्मण ने भोजन बराबर किया है। गुरु वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी आपने भोजन किया है 14 साल तक? लक्ष्मण जी ने कहा गुरु जी नहीं किया। तो राम जी आप क्यों कह रहे हैं कि भोजन किया है? राम जी बोले मैं रोज खाने के पहले लक्ष्मण को दौना भर भर के जो फल मैं खाता था वो अपने लक्ष्मण को देता था। लक्ष्मण जी बोले भैया जब आप मुझे दौना देते थे ना तो मैं उन फलों से कह देता था फल अभी मैं राम जी की सेवा में लगा हूँ, तुम्हें खाने का समय नहीं है। जब 14 साल बाद अयोध्या लौटूंगा तब राम का दिया प्रसाद ग्रहण करूंगा। तो मैंने वो सारे फल अपने भक्ति के बल से अयोध्या भेज दिए। वहां सभी दौने रखे थे। राम जी ने कहा कहाँ है? तो वहां पर रखे थे एक स्थान पर। पूरे दौने गिनवाए तो 4 दौने कम निकले। राम जी ने मुस्कुरा कर कहा लक्ष्मण आपने 4 बार तो भोजन किया है, इसमें 4 दौने कम हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु 4 दौने इसलिए कम हैं, पहला दौना वो कम जब आपका वनवास जिस दिन हुआ था उस दिन वनवास सुबह सुबह हो गया था, तो उस दिन आपने कुछ खाया नहीं था। तो जब आपने ही नहीं खाया तो मुझे नहीं दिया, मैंने नहीं खाया, पहला दौना वो कम है। दूसरा, जब पिता की मृत्यु का समाचार आपने सुना तो आपने उस दिन नहीं खाया, दूसरा दौना वो कम है।
तीसरा दाना, जब रावण सीता माँ का हरण करके गया, उस दिन रावण भी सुबह सुबह ही 10 बजे 9 बजे ही हरण करके चला गया था। उस दिन भोजन आपने नहीं किया, सीता जी की खोज में आप लगे रहे, तो आपने नहीं किया तो हमने नहीं किया। और चौथा दाना वो कम, जब मेघनाथ ने शक्ति मारी तो मैं तो आपकी गोद में था, जब आपने कुछ नहीं खाया हमने कुछ नहीं खाया। ये 4 दाने कम है, बाकी गिनिए पूरे दाने कम थे, अर्थात पूरे दाने बराबर थे। 3 दाने और कम थे। ये 3 दाने का हिसाब राम जी को पता था। कौन से? विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। जब राम जी समुद्र से प्रार्थना करने के लिए बैठे थे कि हमें रास्ता दो, उस समय 3 दिन तक राम जी बैठे थे। तो 3 दिन तक ध्यान में बैठे थे प्रार्थना करने में, तो राम जी ने कुछ खाया नहीं, तो लक्ष्मण, तो वो हिसाब राम जी को पता था, इसलिए राम जी ने वो हिसाब अपने से जान लिया कि ये तो कम ही है, क्योंकि हमने ही नहीं खाए। बाकी जो 4 दाने कम थे, टोटल 7 दाने कम थे। तो 7 में 3 का हिसाब तो राम जी को पता था, 4 दानों का हिसाब नहीं निकल रहा था। तब लक्ष्मण जी ने याद दिलाया कि 4 बार ही आपने भोजन प्रसाद नहीं पाया, तो ये दाने कम हैं, बाकी पूरे हैं। ये सुनकर राम जी की आंखों में आंसू आ गए। वाह लक्ष्मण, मेरे साथ 14 साल तुम रहे हो, पर मुझे तुमने ये पता नहीं लगने दिया कि तुम भूखे हो। भूखे रहकर लक्ष्मण जी ने सदा जाग कर राम जी की सेवा की, पर अपने आप को पीछे रखा। राम जी बोले, लक्ष्मण मैं तो आपका ऋणी हो गया, अब ये ऋण कैसे चुकेगा? इस जन्म में तुम छोटे थे तो मैंने कोई तुम्हारी सेवा की नहीं, मैं तो तुम्हारे पांव दबा ना सकूंगा। इसलिए लक्ष्मण मैं चाहता हूं कि अगले जन्म में तुम बड़े भाई बनकर आओ और मैं चरण दबाकर तुम्हारी सेवा करके इस जन्म का कुछ ऋण चुका सकूं, कुछ ऋण उतार सकूं। इसलिए इस जन्म में राम जी कृष्ण बनकर आए और लक्ष्मण जी बलराम बनकर आए। इसलिए लक्ष्मण जी बड़े बने, बलराम। कोई पूछे कि क्यों बड़े हुए लक्ष्मण जी बलराम के रूप में, तो उत्तर ये है, एक उत्तर ये भी है कि कई बार लक्ष्मण जी कहते हैं कि राम जी तो बस हम पे हमारी बात मानते ही नहीं, हम कहते हैं ये हम छोटे हैं इसलिए मानते नहीं। राम जी समझ गए कि इनके मन में बड़े बनने का भाव है, तो राम जी बोले इस जन्म में तो अब छोटे ही बने हो, पर अगले जन्म में हम तुम्हें अपना बड़ा भाई जरूर बनाएंगे। कहने का अर्थ ये है, तीसरा भाव ये है कि जो भगवान के चरणों में समर्पण कर देता है, भगवान उसे अपने से भी बड़ा बना देते हैं। भगवान उसे अपने से बना दिया ना। लक्ष्मण जी ने समर्पण कर दिया, जैसे रखे राम जी वैसे रहेंगे, तो बड़े बना दिए, बड़े हो गए। बड़े बनना है तो राम के बन जाओ, जो राम का बन जाएगा राम जी उसे बड़ा बना देंगे। इसलिए श्री लक्ष्मण जी अब द्वापर में बलराम जी बन करके आए, और वही बलराम जी इस कलयुग में भी आए हैं। बलराम जी कलयुग में भी आए हैं, क्या बन के? कौन बताएगा क्या बन के आए? श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी। रामानुजाचार्य स्वामी जी, आपने देखो ये चित्र लगा है श्री रामानुजाचार्य जी, लिखा है श्री भाष्यकार जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी। इस कलयुग में ये 1000 साल पहले रामानुजाचार्य जी बन के आए। हैदराबाद में अभी 216 फीट की मूर्ति का जो मोदी जी ने अनावरण किया, वो यही श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। भारत में 2 ही मूर्ति इतनी बड़ी हैं, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और दूसरा स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी। ये 1000 साल पहले आए हैं इस धरती पर, और इन्होंने
1000 साल पहले ये लक्ष्मण जी के अवतार। एक दिन भगवान श्रीमन नारायण उदास थे, भगवान की आंखों में आंसू थे। तो शेषनाग भगवान ने पूछा, प्रभु आज आप उदास क्यों हैं? शेषनाग भगवान तो सदा भगवान के साथ रहते हैं ना। तो शेषनाग भगवान ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? तब श्रीमन्नारायण भगवान श्रीमन्नारायण ने कहा, क्या बताऊं लक्ष्मण, ये कलयुग में मेरे भक्त मेरे से बड़े दूर हो गए हैं और मेरे से दूर होने से बड़े परेशान हैं, बड़े कष्ट में, बड़ा कलयुग ने उन्हें बड़ा कष्ट दे रखा है। तो शेषनाग भगवान ने कहा, आप दुखी ना होइए, आपका दुख कैसे दूर हो, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। तब जब भगवान ने कहा कि मेरा दुख दूर यदि करना चाहते हो तो एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, तुम जाओ और जाकर के मेरी भक्ति का खूब प्रचार करो। जो भक्ति से जुड़ता चला जाएगा कलयुग का उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कलयुग का वो सदा कलयुग में भी सुखी रहेगा। आप जाओ और मेरी भक्ति का प्रचार करो, लोग बड़े दुखी परेशान हैं, जाओ इनका दुख दूर करो। तब शेषनाग भगवान त्रेता में लक्ष्मण बने, शेषनाग भगवान द्वापर में बलराम बने और वही शेष भगवान कलयुग में श्री रामानुजाचार्य स्वामी बनकर के प्रकट हुए। बोलिए श्री भाष्यकार स्वामी श्री रामानुजाचार्य भगवान की। ये श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। इन्हीं रामानुजाचार्य संप्रदाय से ये दास अनिरुद्ध भी दीक्षित है। हमारी संप्रदाय क्या है? श्री संप्रदाय। और रामानुजाचार्य जी श्री संप्रदाय के अधिष्ठात्र हैं, श्री संप्रदाय के ही प्रचारक रहे हैं। ये श्री लक्ष्मण जी के अवतार इस कलयुग में हुए। श्री रामानुजाचार्य जी का दक्षिण भारत में मद्रास के पास महाभूतपुरी नाम का एक स्थान है। वहां गांव में केशवाचार्य जी, इनकी पत्नी कांतिमती के गर्भ से श्री रामानुजाचार्य जी का जन्म विक्रम संवत 1074 को हुआ था। आज 2022 है और स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी का जन्म कब हुआ था? 1074 74। 1000 मतलब 1000 साल पुरानी घटना है ये। 1074 में श्री रामानुजाचार्य जी का जन्म हुआ। और इनकी माता, इनके पिताजी थे श्री केशवाचार्य जी, इनकी पत्नी अर्थात इनकी माता कांतिमती। श्री रामानुजाचार्य जी की माता का नाम है श्री कांतिमती, इनके पिताजी का नाम है श्री केशवाचार्य जी। इनके सुपुत्र, इनके गर्भ से स्वयं भगवान श्री लक्ष्मण जी, बलराम जी श्री रामानुजाचार्य बन के पधारे हैं। और रामानुजाचार्य जी ये कहा कि जब रामानुजाचार्य जी का जन्म हुआ और रामानुजाचार्य जी की शिक्षा पूरी हुई, पहले ये रामानुजाचार्य जी दक्षिण भारत में एक मंदिर है वरदराज भगवान का, कांचीपुरी कहते हैं। वहां के मंदिर में वरदराज भगवान जी की पूजा करते थे। फिर वहां जैसे आज रंगनाथ मंदिर कहते हैं ना, रंगनाथ भगवान दक्षिण भारत में श्री रंगनाथ भगवान के उस समय अधिष्ठात्र हुए थे श्री यामुनाचार्य जी। यामुनाचार्य जी ने रामानुजाचार्य जी से मिलना चाहा, क्योंकि रामानुजाचार्य जी बहुत उद्घट विद्वान थे। तो यामुनाचार्य जी की मृत्यु आ गई। भगवान के पार्षद आए, बोले चलो आपका समय पूरा हो गया।
कलयुग घबरा गया। यदि यमुनाचार्य जी और रामानुजाचार्य जी ये दोनों शक्तियां मिल जाती तो कलयुग खत्म हो जाता। कलयुग का अस्तित्व, कलयुग दौड़ा दौड़ा गया, हे भगवान बचाओ, मैं कलयुग हूं और ये यमुनाचार्य जी रामानुजाचार्य जी मिलके भक्ति का इतना प्रचार कर देंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, कलयुग का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। इन दोनों हस्तियों को मिलने से रोकिए। तो तुरंत यमुनाचार्य जी के पास पार्षद गण आ गए, बोले आपका कार्यकाल पूरा हुआ। सोचिए इतनी बड़ी शक्ति यमुनाचार्य जी यमुना मैया की कृपा से प्रकट हुए थे, इसलिए उनके पिता ने उनका नाम यमुनाचार्य जी रखा था। तो यमुनाचार्य जी जो हैं ये श्री संप्रदाय के आचार्य हुए हैं और इन्होंने अपने शिष्य को भेजा, जाइए रामानुजाचार्य जी को लाइए। रामानुजाचार्य जी को लेने गए और पार्षदों से कह दिया कि हमें 8 दिन का समय दो, 8-10 दिन बाद हम चलेंगे आपके, पहले हम रामानुजाचार्य जी से मिलेंगे। अब संयोग देखिए कलयुग का प्रभाव के रामानुजाचार्य जी के आने में जरा विलंब हो गया और इनका टाइम पीरियड पूरा हुआ और यमुनाचार्य जी रामानुजाचार्य जी श्री रंगम में पांव रखे कि यमुनाचार्य जी के प्राण निकल गए। रामानुजाचार्य जी ने देखा कि बड़ा शोर हो रहा है, क्या हो गया, पता चला कि श्री यमुनाचार्य जी चले गए। और जब यमुनाचार्य जी गए तो उनकी 3 उंगलियां बंद थी। तो रामानुजाचार्य जी ने उनके शरीर को देखा और देखकर कहा कि क्या ये इनके बचपन से ये उंगलियां ऐसी हैं? नहीं नहीं, अभी ये उंगलियां ऐसी हो गई। क्या तात्पर्य है इन उंगलियों का, अर्थ क्या है, क्या कहना चाहते हैं? तब हुआ रामानुजाचार्य जी समझ गए कि मेरे गुरुजी मुझे कोई आदेश देने वाले थे, पर मेरी भेंट होने से पहले इनके ये परम धाम को चले गए। तो 3 उंगलियां उनकी बंद थीं। रामानुजाचार्य जी उनके भाव को समझ गए और रामानुजाचार्य जी ने कहा कि मैं भक्ति को जन जन तक पहुंचाऊंगा, मैं आपके मत को, आपके विचार को समझ गया हूं। ये सुनते ही यमुनाचार्य जी की पहली उंगली खुल गई, जबकि उनके प्राण निकल चुके थे, पहली उंगली खुल गई। श्री रामानुजाचार्य जी ने दूसरी प्रतिज्ञा की, मैं श्री भाष्य लिखूंगा, दूसरी उंगली खुल गई। और अंत में श्री रामानुजाचार्य स्वामी ने कहा कि मैं इस सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को, श्री संप्रदाय को जन जन तक पहुंचाकर जीव मात्र का कल्याण करूंगा और सबके हृदय में भगवान श्रीमन नारायण को स्थापित करूंगा। ये सुनते ही उनकी 3 उंगलियां खुल गईं और तब उनकी मृत्यु हुई। जाने के बाद भी उन्होंने अपने प्राणों को रामानुजाचार्य जी के लिए बचा के रखा। रामानुजाचार्य जी ने उन्हें अपना गुरु माना, यमुनाचार्य जी को। और फिर रामानुजाचार्य जी श्री रंगम आए, फिर इन्हें सन्यास की दीक्षा दी, तो इनका नाम हुआ है यतिराज। यतिराज मतलब, यति मतलब सन्यासी, सन्यासियों के जो राजा है वो श्री रामानुजाचार्य जी हैं। यतिराज इनका नाम पड़ा। कहा जाता है कि जब स्वामी रामानुजाचार्य जी सन्यास लेकर श्री रंगनाथ जी पहुंचे, तब वहां पर भगवान श्री रंगनाथ जी मंदिर के गर्भगृह से उठकर 7 सीढ़ी बाहर आए और रामानुजाचार्य जी का उन्होंने स्वागत किया था। ये कोई सतयुग त्रेता द्वापर की घटनाएं नहीं है मेरी माँ, इसी कलिकाल, इसी कलयुग की ये घटनाएं हैं। श्री रंगनाथ भगवान रामानुजाचार्य जी से बात करते हैं, कई बार बात की, प्रत्यक्ष बात करते हैं। एक बार रामानुजाचार्य स्वामी जी के सभी शिष्यों ने कहा कि हमने तो सुना है कि आप शेषा अवतार हैं, तो हम लोग कैसे जाने कि आप शेषा अवतार हैं? आप 1000 शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे दें तो हम मान लेंगे कि आप शेषा अवतार हैं। तो एक पर्दा लगाया गया
1000 लोग सामने खड़े किए गए और 1000 सवाल सबने एक साथ पूछे श्री रामानुजाचार्य जी से। तब श्री रामानुजाचार्य जी ने, क्योंकि शेषनाग भगवान के 1000 मुंह है ना, शेषनाग भगवान के कितने मुख हैं? 1000 मुख हैं। तो 1000 मुख से श्री रामानुजाचार्य जी ने उस समय दुनिया को यह विश्वास दिलाने के लिए कि मैं साक्षात शेषावतार हूं। लोग जानते तो थे कि ये शेषावतार हैं, पर लोगों को देखना था। तब 1000 शिष्यों के प्रश्नों का उत्तर एक साथ 1000 मुंह से दिया, प्रत्येक मुंह से अलग अलग उत्तर। कुछ लोगों ने तो कपड़ा हटाकर देखा तो वहां स्वयं शेष भगवान ही उत्तर देते हुए नजर आए। सब ने दंडवत की प्रभु, कोई संदेह नहीं, चरणों में गिर पड़े। श्री संप्रदाय के सबसे श्रेष्ठ आचार्य तो सभी हैं। श्री रामा कहते हैं कि आप कुछ ना करें, केवल रामानुजाचार्य भगवान की शरण ग्रहण कर लें। आचार्य की कृपा के बिना भगवान का दर्शन नहीं होता। भगवान की कृपा तब होगी जब आचार्य की कृपा हो। गुरु की कृपा नहीं होगी तो भगवान की कृपा नहीं होगी। पहले गुरु एक्सेप्ट करेंगे, गुरु स्वीकार करेंगे, तब भगवान स्वीकार करेंगे। इसलिए जो रामानुजाचार्य जी की शरण में चला गया, जो श्री रामानुजाचार्य जी को गुरु मान करके उस संप्रदाय से जुड़ा, वो निश्चित श्री रामानुजाचार्य जी उसे स्वीकार। श्री संप्रदाय के सभी भक्त, सभी भक्तों के आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी हैं और फिर हम सबके आचार्य हैं। अंत में माता लक्ष्मी जी हमारी परम आचार्य। ये आचार्य श्री संप्रदाय कहाँ से शुरू हुई? माता लक्ष्मी जी से। इसलिए इस संप्रदाय की प्रथम आचार्य हैं माता लक्ष्मी, इसलिए इसे श्री संप्रदाय कहते हैं। हम लोग जो मंत्र जपते हैं वो मंत्र है जो मंत्र सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने माता लक्ष्मी जी को दिया था। हमारा 8 अक्षर का मंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र है, मूल मंत्र वो 8 अक्षर का है। इसलिए 8 अक्षर है क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी को हुआ, राधा जी का जन्म अष्टमी को हुआ, इसलिए मंत्र हमारा 8 अक्षर का है। रामायण में श्री वाल्मीकि जी ने कांड भी 8 लिखे हैं, बाल कांड से लवकुश कांड, टोटल 8 कांड। इसलिए मंत्र 8 अक्षर में भगवान श्री मन नारायण की, राम कृष्ण सबकी लीलाएं इन 8 अक्षरों में पिरोई गई हैं। 8 अक्षर का उच्चारण कर लो। तो इसलिए ये मंत्र भगवान श्रीमन नारायण ने दिया लक्ष्मी जी को, फिर लक्ष्मी जी ने दिया मृत्युलोक के भक्तों को, फिर उन भक्तों के द्वारा फिर आगे बढ़ा। अंत में श्री रामानुजाचार्य जी ने फिर अपने शिष्यों को दिया, फिर शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य हमारे गुरु जी को मिला। फिर वही मंत्र हमारे गुरु जी के बाद ये दास अनिरुद्ध को मिला और वही मंत्र ये दास अनिरुद्ध अपने शिष्यों को, परंपरागत वही मंत्र, यही संप्रदाय है। इसलिए गुरु संप्रदाय से होना चाहिए। आपके गुरु कोई ना कोई संप्रदाय से ही हो। यदि आपने मनमुखी गुरु बना लिए हैं तो गुरु जी जो मंत्र देंगे वो मनमुखी वाला होगा, वो मंत्र परंपरा संप्रदाय वाला नहीं होगा। और जब तक मंत्र संप्रदाय परंपरा से नहीं होगा तब तक वो मंत्र कोई शक्तिशाली ही नहीं होगा। भाई परंपरागत चीजें चल रही हैं। हमारे गुरुजी ने पहले लाखों बार इस मंत्र को जपा, उनके गुरुजी ने करोड़ों बार जपा, उनके गुरुजी ने करोड़ों, जपते जपते मंत्र सिद्ध हो गया और वही सिद्ध मंत्र हमको प्राप्त हुआ और हमने उसे जपा। और सिद्ध मंत्र जब आपके कानों में जाएगा तभी तो आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। इसलिए गुरु परंपरा अच्छी हो, इसलिए पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। गुरु परंपराओं से होने चाहिए, मनमुखी नहीं, कुछ भी गुरु। कई गुरुओं को तो यही नहीं पता कि मंत्र कौन सा देना है और देते हैं और शिष्य जपते हैं, इसलिए ना शिष्यों को कोई लाभ है। गुरु भी नरक चेला भी होए नरक में ठेलम ठेला। इसलिए हमारी भारतीय संप्रदाय परंपराएं, हमारी श्री संप्रदाय श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी, रामानुजाचार्य जी ने भारत में जितने भी सनातन धर्म को ना मानने वाले लोग थे सबको शास्त्रार्थ में पराजित करके और उन सब के हृदय में भगवान श्रीमन नारायण की भक्ति स्थापित की।
श्री रामानुजाचार्य जी जब छोटे से थे तब इनके गुरु जी जो थे, इनके गुरु जी थे श्री यादव प्रकाश जी। रामानुजाचार्य जी छोटे थे तब इनका इतना प्रभाव बढ़ गया कि एक राजा की बेटी को प्रेत लग गया। तो प्रेत लगा तो प्रेत उतारने के लिए यादव प्रकाश जी को बुलाया, क्योंकि उस समय यादव प्रकाश जी बड़े पंडित थे। अच्छा, यादव प्रकाश जी के स्कूल में, गुरुकुल में श्री रामानुजाचार्य जी पढ़ते थे, शिष्य थे अर्थात विद्यार्थी थे। तो यादव प्रकाश जी, एक राजा की बेटी को भूत लगा, प्रेत लगा, तो प्रेत उतारने यादव प्रकाश जी गए। तो प्रेत ने यादव प्रकाश जी से कहा, रे मैं तेरे बस का नहीं हूं, तेरे विद्यालय में जो वो रामानुजाचार्य उसे भेज। यदि रामानुजाचार्य अपने पांव धो के मुझे पिला दें तो मैं यहां से तर जाऊंगा। अब तो रामानुजाचार्य जी की बड़ी ख्याति हो गई कि इनके पांव धोकर पीने से प्रेत का उद्धार हो गया। अब यादव प्रकाश जी जलन के मारे इनको मारने के षड्यंत्र रचने लगे। जहर दिया, मारना चाहा, पर ये तो साक्षात शेष भगवान है, तो जहर क्या करे। अंत में यादव प्रकाश जी ने, रामानुजाचार्य जी इतने बड़े विद्वान हो गए कि यादव प्रकाश जी ने इन्हें पढ़ाया था, और अंत में यादव प्रकाश जी ने इनसे सन्यास की दीक्षा लेकर इन्हें गुरु बनाया कि आप तो हमारे गुरु हैं। गुरुओं के गुरु श्री रामानुजाचार्य जी। ऐसे नास्तिकों को इन्होंने भगवान से जोड़ा। एक धनुर्दास नाम का एक पहलवान था, उसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी। जब भी वो निकला करे ना तो अपनी पत्नी को छाता लगा के चलता, उल्टा उल्टा चलता, उल्टी चाल चलता, पत्नी की तरफ मुंह करके उल्टा चलता था, पत्नी की तरफ छाता लगा के। कोई कहे क्यों रे, कितना बड़ा स्त्री लंपट है। तो बोले क्या हुआ, मेरी पत्नी को धूप लगेगी, काली पड़ जाएगी, तो छाता लगा, खुद धूप में चले पर पत्नी को छाता लगाए, उल्टा चले। ये श्रीरंगम की बात है। एक दिन रामानुजाचार्य जी की नजर पड़ी कि ये पहलवान धनुर्दास रोज अपनी पत्नी के छाता लगा के उल्टा उल्टा, वो सारा गांव हंसता, लोग बड़ी मजा लेते इसके। मैया लो, मैया जागो मेरी मां, सुबह हो गई। चंदा मामू सो गए, सूरज चाचू जागे। सुनो, श्री रामानुजाचार्य जी ने धनुर्दास को देखा कि यह पत्नी का बड़ा गुलाम है। रामानुजाचार्य जी समझ गए कि यह तो घोर नरक जाएगा। जो अपनी पत्नी से इतनी आसक्ति, देखो आसक्ति तुम्हें नरक ले जाएगी, चाहे पत्नी की हो, चाहे पति की, चाहे पुत्र की हो, चाहे पैसे की। आसक्ति तुम्हें कहां ले जाएगी, बोलो जोर से, नरक ले जाएगी। इसलिए ज्यादा आसक्ति ना हो। रामानुजाचार्य जी समझ गए कि ये तो नरक जाएगा, लेकिन आचार्य हैं श्री रामानुज, वो समझ गए कि इसे मैं बचा सकता हूं नरक जाने से। कैसे बचाएंगे? तो एक दिन रामानुजाचार्य जी ने धनुर्दास को बुलाया, यहां आओ, ये तुम अपनी पत्नी को क्यों देखते हो ऐसे? बोले महाराज, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, मैंने आज तक इतनी सुंदर कोई स्त्री नहीं देखी जितनी सुंदर मेरी पत्नी है। ऐसा धनुर्दास ने कहा। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि यदि मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी से सुंदर और कुछ दिखा दूं तो? मेरे भगवान रंगनाथ जी बड़े सुंदर हैं। तो बोला धनुर्दास कि यदि मेरी पत्नी से सुंदर तुम्हारे भगवान होंगे तो मैं अपनी पत्नी को छोड़कर तुम्हारे भगवान के पीछे चलूंगा। अब तो रामानुजाचार्य जी रंगनाथ भगवान से बोले, प्रभु रंगनाथ जी बड़े काले हैं। भगवान बोले, स्वामी जी बोले श्री रामानुजाचार्य जी, भगवान बोले सुनो, आज जरा गोरे हो जाओ। काले हो, वो उसकी पत्नी तो गोरी है, और आपको देखेगा कहीं बोला कि ये तो हमारी पत्नी से काला है, फिर ये कभी भक्त नहीं हो सकता। तो भगवान बोले जरा आज इसको अपनी मोहिनी सी सूरत दिखा देना, है ना, अच्छी वाली। ये कह के रामानुजाचार्य जी पर्दा बंद कर दिए। प्रभु जरा कंगी वंगी करो, अपनी सवारो, अपने आप को ठीक करो, भक्त आया है आपको देखने के लिए। सच्ची घटना है ये। रामानुजाचार्य जी बात करते थे ना श्री रंगनाथ भगवान से।
बोले आपका भक्त आया है, वो सुंदरता पे न्यौछावर होना चाहता है, तो जरा आज वो कन्हैया वाली सुंदरता दिखा देना जिस पर राधा जी मरती हैं, उस सांवली सी सूरत को जरा दिखाओ। तो भगवान आज लेटे लेटे बड़े सुंदर हो गए और जरा सा मुस्कुराया, पर्दा खोला तो धनुर्दास ने जब पहली बार रंगनाथ भगवान को देखा, उनकी मुस्कान का गुलाम हो गया। ठाकुर जी ने इतनी सुंदर छवि दिखाई, बोला प्रभु मेरी पत्नी तो इनकी सुंदरता के आगे करोड़ों गुना सुंदर ये भगवान है। मेरी पत्नी का स्थान तो करोड़वें स्थान में भी नहीं है। चरणों में गिर पड़ा। भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि तुम अपनी पत्नी के साथ ही रहो, तुम अपनी पत्नी के साथ रहो और भगवान का चिंतन करो। रामानुजाचार्य जी ने दोनों धनुर्दास और उसकी पत्नी को अपने आश्रम में स्थान दिया, कहा कि तुम यहाँ ठाकुर जी की सेवा करो, प्रसाद पाओ और रंगनाथ भगवान की। अब वो धनुर्दास भगवान का इतना बड़ा भक्त बना, इतना बड़ा भक्त बना, दोनों पति पत्नी भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने दोनों को साक्षात्कार कराया और दोनों भगवान के इतने बड़े भक्त बने कि एक दिन श्री रामानुजाचार्य जी कहीं जाने लगे तो उन्होंने मंदिर की पूजा धनुर्दास को दे दी। बोले रंगनाथ भगवान की पूजा तुम करना। तो जो रामानुजाचार्य जी के जो चेला थे साधु, वो नाराज हो गए, लो हम साधु हैं, हमें पूजा नहीं दी और ये गृहस्थ आदमी को पूजा दे दी। रामानुजाचार्य जी बोले अच्छा साधु तुम हो, अधूरे हो, ये गृहस्थी पूरा है, इसलिए इसको पूजा दी। श्री रामानुजाचार्य जी ने धनुर्दास को पूजा दी, पूजा तुम करो क्योंकि तुम भक्त हो, सच्चा भक्त। एक दिन क्या हुआ कि रामानुजाचार्य जी के शिष्यों ने विरोध कर दिया, अरे गुरुजी आप तो साधु संतों को ना दे के आप तो गृहस्थों को धनुर्दास को दे रहे, आपका कोई ज्यादा लगाव उससे है। इसलिए रामानुजाचार्य जी बोले ये दुनियादारी की बातें छोड़ेंगे नहीं। तो आज एक रात को रामानुजाचार्य जी ने एक लीला की, सारे साधु लोग सो गए और रामानुजाचार्य जी भी अपने बिस्तर पर सोए और धनुर्दास तो अपनी गृहस्थ था तो अपनी पत्नी के पास गया, वहां पत्नी के साथ सोया। हुआ क्या कि धनुर्दास तो जल्दी उठ के सवेरे पूजा पाठ के लिए तैयारी करने लगे। आज धनुर्दास की ना नींद जल्दी खुल गई तो वो उठ के चला गया, पत्नी अकेली कमरे में सो रही है। तो रामानुजाचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा जाओ धनुर्दास की पत्नी के गले का हार, कान के झुमके उतार के ले आओ, क्योंकि धनुर्दास के पास पैसा बहुत था और इसकी पत्नी बड़े हार वार पहन के सोया करती थी, बड़े कीमती इसके पास सोना चांदी हीरे मोती। तो रामानुजाचार्य जी के चेला गए और धनुर्दास की पत्नी सो रही थी तो उनके कान के झुमके उतारने लग गए चोरी चोरी। अब धनुर्दास की पत्नी तो अंदर अंदर जागी थी, लेकिन उनको लगा, वो समझ गई कि ये तो हमारे स्वामी जी के चेला है, लगता है मंदिर में कुछ धन कम पड़ रहा है, अच्छा है मेरे झुमके उमके क्या काम के, भगवान जी की सेवा में लग जाएंगे। तो क्या हुआ, धनुर्दास जी की पत्नी ने अपने झुमके बड़ी आसानी से उतरवा दिए, ले जाओ चुपचाप। और जब एक तरफ के पूरा श्रृंगार उतर गया तो उसकी धनुर्दास की पत्नी को लगा कि मैं करवट ले लूंगी तो दूसरी तरफ का भी उतार लेंगे, मेरे शरीर में क्या करेंगे सोने चांदी, सेवा में लग जाएंगे तो सार्थक हो जाएगा। तो उसने करवट ले ली और करवट ली तो उनको लगा जाग गई और भागे और जाके इतना सारा सोना रामानुजाचार्य जी को दे दिया। अब रामानुजाचार्य जी ने कहा जो बाबा लोग सो रहे हैं, साधु लोग, इनकी लंगोटियां चुरा चुरा के ले आओ। उनकी लंगोटियां, बाबाओं के धन क्या लंगोटी, लंगोटी चुरा ली और चुराई लंगोटी। अब जैसे ही सवेरा हुआ तो बाबा लोगों ने देखा, अरे हमारी लंगोटी नहीं है। अब आपस में तूने मेरी लंगोटी चुरा ली, ले एक थप्पड़ दिया बगल वाले। उसने कहा मैंने नहीं चुराई, हवा में उड़ गई होगी। नहीं नहीं मेरी तरह दिख रही है, तैने चुरा ली मेरी। वो लंगोटी के लिए महाभारत चालू साधुओं का, ओ तैने लंगोटी चुरा ली, लंगोटी मेरी वाली तैने पहन ली, खूब महाभारत। और तभी
धनुर्दास की पत्नी अपने दूसरी तरफ का श्रृंगार उतार के एक पात्र में रख के रामानुजाचार्य जी के सामने आकर खड़ी हो गई। स्वामी जी, रात को आपके शिष्य आए थे, एक तरफ का तो उतार लिया, मैंने करवट लिया तो ये भाग गए, लगता है मंदिर में इसकी ज़रूरत है। स्वामी जी, ये सोना चांदी मेरे शरीर की शोभा क्या बढ़ाएगा, ये तो सेवा में लगेगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, ये स्वीकार कर लीजिए। रामानुजाचार्य जी ने साधुओं को बुलाया, आओ देखो तुम्हारी एक लंगोटी गुम होने से तुम लोग देखो महाभारत कर रहे हो, और ये देखो इसका सारा सोना हमने उठवा लिया था रात को, लेकिन इसके अंदर जरा सा लालच नहीं है, ये पूरा लेके पहुंच गई। रामानुजाचार्य जी ने उसका पूरा सोना वापस किया। बेटी, हम तो ये साधुओं को बताना चाहते थे कि तुम गृहस्थ में रह के जितना त्याग तुम्हारे अंदर है उतना त्याग ये साधुओं के अंदर नहीं है, इसलिए पूजा का अधिकार भगवान इन धनुर्दास को श्री रामानुजाचार्य जी ने दिया। रंगनाथ जी की पूजा का अधिकार धनुर्दास जी को दिया। जरूरी नहीं है कि मैं साधु बन गया तो श्रेष्ठ हो जाऊं। मेरी माँ, आप गृहस्थों में रह करके अपनी पत्नी के साथ रहकर, अपने पति के साथ रहकर, अपने बच्चों के साथ रहकर आप यदि अपने मन को भगवान में लगाते हैं और संसार से मतलब नहीं, त्याग है आपके जीवन में, आप सबसे बड़े संत हैं, सबसे बड़े सन्यासी हैं। जरूरी नहीं है कि कपड़ा रंग लेने से ही आपके अंदर त्याग जागेगा। अरे आप घर में रह के पैंट शर्ट पहनने वाले लोग, क्या आप अपने इस वेशभूषा में त्याग नहीं ला सकते? ना तो कपड़े बदलने की जरूरत है साहब, ना तो घर छोड़ने की जरूरत है, आपका तो केवल मन बदलना चाहिए। मन सबके बीच में रहो पर भगवान में मन लगे, भगवान प्यारे हो। ना तो पत्नी के संग रहो पर पत्नी के साथ रहकर भी पत्नी से बातें भगवान की हो, चर्चा भगवान की हो। अब भोगों की चर्चा नहीं, भगवान की चर्चा हो, ये तो गृहस्थी है। अब भगवत चर्चा हो, ईश्वर का चिंतन हो, ये गृहस्थी है। आप लोग गृहस्थों को कम ना समझिए, आप सच्चे गृहस्थी हो जाएंगे तो भगवान ने साधुओं के घर जन्म नहीं लिया, भगवान ने दशरथ जैसे गृहस्थियों के घर जन्म लिया है। भगवान ने वसुदेव देवकी जैसे गृहस्थियों के घर ही तो जन्म लिया है। कोई साधुओं के घर भगवान जन्म लेने कहां से जाएंगे? आप गृहस्थ बस अपनी गृहस्थी का ठीक ठीक पालन कर लें। कैसे पालन? वो गृहस्थ सदगृहस्थी माना जाता है जो माँ की सेवा, मातृदेवो भव पितृदेवो, जो अपने गुरुजनों आचार्य जनों की सेवा करें, जो अपने भगवान में आस्था रखें, जो भगवान को भोग लगाकर जितनी बार खाओ भगवान को भोग लगाकर खाओ। ये जिम्मेदारी है वैष्णवों की। तुम अपने कमरे में तुम पोहा भी खा रही हो तो पहले भगवान को वहीं से बिस्तर पर बैठ के खा रहे, बिस्तर पर वैसे खाना नहीं चाहिए, पर आप यदि अपने बिस्तर पर बैठ के भी खा रहे हैं तो वहां से ही पहले भगवान को भाव से स्मरण कर लें, हे नाथ स्वीकार कीजिए। इतना कह दो तो वो भोग लग गया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। फिर वो प्रसाद खाओ बिना भोग लगाए। पानी, हम तो कहते हैं 10 बार पानी पियो दिन में, पहले पानी का भगवान को भोग लगाओ। ठाकुर जी आप जल ग्रहण कीजिए फिर पाओ। मतलब कपड़े तुमने आज नई साड़ी खरीदी है, पहले भगवान को समर्पित करो, प्रभु आप ग्रहण की, फिर शादी प्रसाद के रूप में पहनो। तुमने आज सोना चांदी बनवाया, मंगलसूत्र नया हार बनवाया, पहले भगवान को पहनाओ, ठाकुर जी को, राधा रानी को। तुम ही निवेदित भोजन भगवान को स्पर्श करा के, अर्पण करा के, ये प्रेम है, यही सदगृहस्थी है जो भगवान को समर्पित करके। और बेटा होए तुरंत भगवान के चरणों में डाल दो, नाथ ये संपत्ति ईश्वर प्रभु आपका बेटा है, आपकी बेटी है, ये संपत्ति, ये घर द्वार मकान दुकान वैभव पैसा गाड़ी घोड़ा, हे नाथ सब कुछ आपका है। और क्या कहें, हमारा ये शरीर हमारा नहीं, ये आंखें प्रभु आपकी हैं, आप ही हमारी आंखों से देख रहे हैं, आप ही हमारी वाणी से बोल रहे हैं, आप ही हमारे कानों से सुन रहे हैं, आप ही हमारे हाथों से काम कर रहे हैं। सब कुछ भगवान, सब ईश्वर का। भगवान को अर्पित कर दीजिए, समर्पण है ये, यही भक्तों की। तो ये श्री रामानुजाचार्य जी की कथा हम अब और सुनाएंगे तो बड़ा समय लगेगा। कथाएं तो बहुत सारी हैं श्री रामानुजाचार्य जी की, बहुत दिव्य दिव्य चर्चाएं हैं। श्री संप्रदाय की तो बड़ी, जिस दिन से ये धर्म